हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का नागरिक का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ओके, नागरिक शास्त्र का चैप्टर 2 का नाम है लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, आइए जाने का पहला नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर, खालिस्तान वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय वोट डालने का अधिकारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ओके, 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय वोट डालने का अधिकारी है। फिर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रत्येक खालिस्तान वर्ष में चुनाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ओके, 5 वर्ष। लोकसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है। फिर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन खालिस्तान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ओके, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन निर्वाचन आयोग करता है। फिर देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट, पांचवा नंबर, भारतीय जनता पार्टी एक खालिस्तान पार्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय। ओके, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। फिर देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा खालिस्तान में राज्य पार्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ओके, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में राज्य पार्टी है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में बढ़ेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो बताना है कि वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो आंसर देखिए, 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय नागरिक नस्ल, जाति, धर्म, रंग, वर्ग, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकारी है। इस तरह लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन के लिए होने वाले चुनाव में वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है। तो इसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों को लिखें। तो निर्वाचन आयोग का किन्हीं 4 काम को लिखना है। तो देखिए आंसर, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। क नंबर देखिए, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। लोकसभा तथा विभिन्न विधानसभाओं के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण और सीमांकन किया जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड मुख्य कार्य। देखिए सेकेंड मुख्य कार्य यानी कि ख नंबर, मतदाता सूची तैयार करना। तो देखिए, चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार की जाती है। यह कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता हो। फिर देखिए ग नंबर, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना। देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल हो सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन आंसर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारत में इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन दलों को प्राप्त है। तो सब दल का नाम लिखना है। तो देखिए आंसर, भारत में इस समय निम्नांकित 7 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। जैसे पहला नंबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये तो कॉमन है। अभी भी भारत में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का शासन चल रहा है। ओके, बीजेपी का सरकार है, हम लोग मोदी सरकार जिसको कहते हैं। फिर देखिए ख नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, INC। फिर देखिए नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और इसको हम लोग CPIM, ओके, मार्क्सवादी बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। इसके बाद अंग नंबर में है बहुजन समाज पार्टी BSP। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसको NCP कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट
6 नंबर यानी कि 7वां नंबर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसको IATC कहा जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियां कौन कौन है? तो बताना है कि झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टी कौन कौन है। तो देखिए आंसर, झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल निम्नलिखित हैं, जिसे क नंबर देखिए, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसको AJSU कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट ख नंबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको JMM कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, जिसको JVMP कहा जाता है। फिर घ नंबर देखिए, राष्ट्रीय जनता पार्टी, जिसको RJD कहा जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए आवश्यक किन्हीं 2 शर्तों को लिखे। तो इसका आंसर देखिए, राष्ट्रीय दल होने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा करना जरूरी होता है। जिससे क नंबर देखिए, उसके द्वारा लोकसभा के कुल सीटों का 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो। फिर देखिए ख नंबर, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में उसे 6% वोट मिलने चाहिए तथा साथ ही लोकसभा की 4 सीटें भी होनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, आइए चर्चा करें से। ओके, आइए चर्चा करें से। पहला नंबर देखिए, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। तो देखिए, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना आवश्यक है, इसका तर्क और वितर्क देना है। जैसे बेसिकली देखा जाता है, कांग्रेस कोई अच्छा काम या बुरा काम जो कुछ भी करता है तो उसको बीजेपी उसका बुराया निकालता है। बीजेपी कुछ अच्छा ही करता है या बुराई, मतलब अपना काम करता है, तो उसमें कांग्रेस कुछ बुराई निकालता है। तो यह तर्क वितर्क देना है इसमें कि विपक्ष होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए आंसर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय सरकार या राज्य की सरकार बहुमत पर आधारित है। सरकार गठन के बाद अपनी नीतियों को बनाती है। नीतियां जन कल्याण हेतु बनाई जाती है। यदि सरकार नीतियों अथवा कानूनों को देशहित में नहीं बनाती तो विपक्षी सरकार का विरोध कर उसे निरंकुश होने से बचाती है। साथ ही साथ जनहित के मुद्दे पर रचनात्मक सहयोग करती है। सरकार को अपनी मनमानी करने, रोकने तथा जनहित के मुद्दों को उठाना आदि कार्य एक सशक्त विपक्षी दल ही कर सकता है। अतः सशक्त विपक्ष का होना लोकतंत्र में अति आवश्यक है। ओके, अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार अपना मन का करेगा, अपना मनमानी करेगा। तो ये जरूरी है कि विपक्ष हो ताकि उसे रोका जा सके। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आइए चर्चा करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। क्या आपको इस व्यवस्था की कोई कमी नजर आती है? अपने उत्तर के पक्ष में कोई 3 तर्क दें। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारतीय लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल सम्मिलित हैं। इस व्यवस्था में बहुत सी खामियां हैं जो निम्नांकित हैं। क नंबर देखिए, बहुदलीय व्यवस्था के कारण निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में कठिनाई होती है। फिर ख नंबर देखिए, क्षेत्रीय दलों के विस्तार के कारण चुनाव आयोग को दल विशेष का चुनाव चिन्ह आवंटित करना होता है और दलों की मान्यता संबंधी दिक्कतें आती है। फिर देखिए ग नंबर, बहुदलीय व्यवस्था के कारण चुनाव आयोग को चुनाव कराने में देश पर आर्थिक बोझ पड़ता है। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से और इसका आंसर थोड़ा सा लंबा मिलेगा आपको। एक्चुअल में आइए चर्चा करे से है तो थोड़ा सा लंबा रहेगा ही, विस्तार से लिखना है इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। यहाँ निष्पक्ष चुनाव से क्या तात्पर्य है? तो देखिए आंसर,
चुनाव आयोग केंद्र या राज्य सरकार के गठन हेतु समय समय पर चुनाव कराती है। चुनाव कराते समय चुनाव आयोग अपने कार्यों का निर्वहन ठीक ढंग से करती है ताकि देश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। निष्पक्ष चुनाव से तात्पर्य है कि चुनाव आयोग अपने कार्यों का भलीभांति निष्पादन करे ताकि दल विशेष को अनैतिक लाभ न मिल सके। अनैतिक माध्यमों से राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसको रोकने के लिए चुनाव आयोग आदर्श चुनाव संहिता लागू करती है। निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु चुनाव आयोग निम्नलिखित कार्य करती है। जैसे यहाँ पर देखिए, क नंबर चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, ख नंबर मतदाता सूची तैयार करना, ग नंबर विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, घ नंबर राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, फिर देखिए अंग नंबर मतदान तिथियों का निर्धारण, फिर च नंबर चुनाव आचार संहिता। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है चैप्टर 2 का। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।